अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी के अंदर आज हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई मल्टीपल एज और लूप ये एग्जिस्ट ना करता हो। अब सिंपल ग्राफ को समझने से पहले हमें मल्टीपल एज और लूप को समझना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने ग्राफ बनाया है, इसके 3 वर्टेक्स हैं और 3 इसके एज हैं, तो ये एक सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एज नहीं है और लूप नहीं है। मल्टीपल एज क्या है कि दो वर्टेक्स को मिलाने के लिए एक से ज्यादा एज आ जाए। अब ये जो दो वर्टेक्स हैं u और v, इनको ये अब दो एज से मिल रहे हैं या 3 से मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास है मल्टीपल एज। तो सिंपल ग्राफ के अंदर मल्टीपल एज नहीं होता। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्टेक्स w को हम उस w के साथ मिला दें, तो ये ऐसे भी हमारे पास एज होता है जो कि अपने साथ ही कनेक्ट होता है। तो ये है लूप, इसको लूप बोलते हैं, और ये मल्टीपल एज है। अब ये सिंपल ग्राफ नहीं है। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना तो मल्टीपल एज हो और ना ही उसमें कोई लूप हो, तो वो हमारे पास होगा सिंपल ग्राफ। अच्छा, सिंपल ग्राफ के बाद अगर हम देखें, एक होता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या है? ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज ना हो, उसका वर्टेक्स सेट तो हो लेकिन उसमें एज ना हो। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक वर्टेक्स ही लगा दूं, ये एक वर्टेक्स, ये यही ग्राफ है, या मैं कह दूं कि ये दो वर्टेक्स हैं u और v, मतलब वर्टेक्स सेट तो है u एंड v, लेकिन जो एज सेट है उसका एज सेट एम्प्टी हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा नल ग्राफ। ठीक है। अच्छा, नल ग्राफ के बाद कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसका कोई भी वर्टेक्स जो है वो आइसोलेटेड या वो बिल्कुल अलग ना हो। ठीक है, वो होता है कनेक्टेड ग्राफ। मिसाल के तौर पे हम एक ग्राफ बना देते हैं, ये 4 वर्टिसेस वाला एक ग्राफ बना दें, u v w x। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके 4 वर्टिसेस हैं और 4 इसके एज हैं। अब ये कनेक्टेड है। अगर हम इसका एक एज रिमूव कर दें, ये अभी भी कनेक्टेड है क्योंकि इसका कोई भी वर्टेक्स जो है वो अलग नहीं है। अगर हम एक और यहां से एज रिमूव कर दें, अब ये डिसकनेक्टेड हो गया क्योंकि ये वाला जो वर्टेक्स है ये बिल्कुल अलग हो गया, ये किसी भी एज के साथ इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। ये इसके दो पोर्शन बन गए हैं, डिसकनेक्शन हो गई है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ जिसका कोई एक वर्टेक्स बिल्कुल अलग हो जाए, वो किसी भी एज के थ्रू कनेक्ट ना हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ जैसे कि इसके नाम से लग रहा है साइकिल, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर अगर आप किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे तो आप पूरे ग्राफ को कवर करके दोबारा उसी पे एंड करेंगे, जिसमें एक साइकिल मिल जाए, एक ऐसा पाथ मिल जाए जो साइकिल बनाता हो। मिसाल के तौर पे
दो वर्टेक्स अगर हो, अगर दो वर्टेक्स हैं तो अब साइक्लिक होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक एज आप लगाएंगे ना तो वो साइक्लिक नहीं रहेगा, यहां से इधर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, साइक्लिक हो गया। अगर तीन वर्टेक्स हैं, तीन वर्टेक्स, तो अब ये साइक्लिक है, आप यहां से इधर जा सकते हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे आ सकते हैं। हर ग्राफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर चार होंगे तो ये चार का साइक्लिक है, आप इधर से इधर मूव करें और उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो हाँ ये साइक्लिक, ये C4 हो जाएगा। और इसी तरीके से C5 C6 हम बनाते हैं। अगर 5 वाला बनाएंगे तो ये साइक्लिक, ये C5 हो जाएगा, और 6 बना सकते हैं, 7, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्राफ है। इसके बाद एक होता है व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ, व्हील जिस तरह का साइकिल होता है उसका जो व्हील होता है, ये उसी टाइप से कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये ऐसा होगा कि अगर हमारे पास ये तीन वर्टिसेस हैं तो ये बन गया उसका साइक्लिक ग्राफ। ये तीन वर्टिसेस से हमने साइक्लिक ग्राफ बनाया। इसके सेंटर में एक और वर्टेक्स लगा दें और उस वर्टेक्स को इन सब के साथ मिला दें, ये बन गया व्हील ग्राफ। अब देखें, आप चाहें तो इन एज को अगर आप स्ट्रेट की बजाय ऐसे बना दें तो फिर आपको ये व्हील टाइप फील भी होगा। तो ये व्हील ग्राफ है, और ये क्या, कौन सा ग्राफ होगा, इसके वर्टेक्स कितने हैं, 4 है, लेकिन ये बोला जाएगा व्हील 3, क्योंकि ये वाला एडिशनल हमने लगाया। इसी तरह अगर हम व्हील 4 बनाए तो उसके लिए क्या होगा, 4 वर्टिसेस आप बाहर लगाएंगे, जिससे आप एक साइक्लिक ग्राफ पहले बनाएंगे, ये साइक्लिक हो गया। 5th वर्टेक्स इसके अंदर लगा दें और इनको सबके साथ बाकी सारे वर्टेक्स का इसको मिला दें, तो ये बन जाएगा व्हील 4। इसी तरीके से हम व्हील 5, व्हील 6 और व्हील n तक इनको बनाया जा सकता है। इसके बाद एक है बायपार्टाइट ग्राफ। ये एक ऐसा ग्राफ होता है, इसमें ना वर्टिसेस के दो सेट्स होते हैं। हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनके दो सेट्स होंगे। मिसाल के तौर पे एक सेट ए है, उसके अंदर वर्टिसेस हैं U V W, और एक सेट बी है, उसके अंदर वर्टिसेस हैं फॉर एग्जांपल X Y एंड Z। ये दो वर्टिसेस के सेट हैं, एक इधर बना दें U V W, और एक यहां पे बना देते हैं X Y एंड Z। अब ये जो वर्टेक्स होगा, इधर का जो वर्टेक्स है वो इधर हर वर्टेक्स से कनेक्ट करना है। मसलन इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इनको आपस में नहीं करना हो। एक सेट के जो वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। अब इसकी बारी है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दें, फिर इधर कनेक्ट कर दें, फिर ये कर दें, उसके बाद ये इधर कनेक्ट किया जाएगा, फिर यहां पे और फिर यहां पे। तो ये जो इस तरह हमारे पास वर्टिसेस के दो सेट्स होंगे और उनको अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये होगा बायपार्टाइट ग्राफ।